बच्चों, आज हम राइटिंग सेक्शन में एक नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है नोटिस। सो नोटिस क्या है? देखो, नोटिस राइटिंग क्या है। नोटिस एक मतलब पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। पहले तो नोटिस का मतलब क्या है। सो नोटिस इज अ publicly displayed written or printed information of something about to happen or that has happened। नोटिस क्या है? नोटिस इज अ पब्लिकली डिस्प्लेड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। नोटिस है मतलब एक पब्लिकली डिस्प्ले की गई इंफॉर्मेशन, मतलब पब्लिक के लिए की गई लिखी गई इंफॉर्मेशन जो होने वाला है, ठीक है, या मे बी जो हो चुका है या जो होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन किन के लिए होती है? इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन meant for others to know and follow। सो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोगों को पता होनी चाहिए और वो फॉलो करें। सो नोटिस लिखते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो टिप्स फॉर राइटिंग नोटिस। पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है जब भी आप नोटिस राइटिंग लिखते हो? सो लैंग्वेज आपकी, जो नोटिस की लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी इम्पर्सनल, मतलब इम्पर्सनल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसका मतलब आप पब्लिक के लिए लिख रहे हो, इसलिए इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल, एक पब्लिक लैंग्वेज होनी चाहिए। द नोटिस मस्ट बी पुट इन अ स्क्वायर फॉर्मेट। नोटिस कैसा होना चाहिए? स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। नोटिस मस्ट बी पुट इन अ स्क्वायर फॉर्मेट। नोटिस में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो आप लिख रहे हो, जिस मकसद से नोटिस लिख रहे हो, वो पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। द पर्पस ऑफ नोटिस मस्ट बी मेड वेरी क्लियर। मतलब आप जो नोटिस जिस पर्पस से लिख रहे हो, जिस विचार से लिख रहे हो, बहुत क्लियरली लिखना चाहिए। डेट ऑफ नोटिस राइटिंग शुड बी मेंशन्ड। जो नोटिस राइटिंग की डेट है उसे मेंशन करना चाहिए और उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि टाइम, वेन्यू, डेट, एजेंडा। भाई क्यों कर रहे हो मीटिंग, क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कितने बजे कर रहे हो, किस तारीख को कर रहे हो। मीटिंग नहीं, कुछ भी, कोई फंक्शन, कुछ भी,
सो वो सब क्लियर लिखना चाहिए। It must have signature and the designation। मतलब इसमें लास्ट में फिर आप अपना साइन करके अपना जो आपका पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो भी लिखा करो, ठीक है। सो नोटिस क्या है? नोटिस एक पब्लिक के लिए लिखी गई इंफॉर्मेशन है, कभी प्रिंट फॉर्म में भी होती है, जो होने वाला है या हो सकता है उसके लिए, मतलब ये लोगों के लिए होती है कि लोगों को पता लगे, ये वो इंफॉर्मेशन होती है। और नोटिस की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पर्सनल, मतलब पब्लिक होनी चाहिए, इसमें आप पर्सनल वर्ड्स नहीं यूज़ करो। नोटिस हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना चाहिए, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए। नोटिस बिल्कुल क्लियरली लिखना चाहिए कि क्यों लिख रहे हो। नोटिस राइटिंग की डेट लिखनी चाहिए, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइम, वेन्यू, डेट, एजेंडा, वो सब लिखना चाहिए। और उसमें आपकी सिग्नेचर और आप किस पद पे हो वो भी लिखना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आपको नोटिस लिखना चाहिए। सो अभी हम एक नोटिस देखते हैं जिसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगी कि नोटिस किस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई नोटिस को लिखा कैसे जाता है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि भाई नोटिस स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। सो नोटिस ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। सो इस तरह से स्क्वायर बनाना चाहिए जब भी आप नोटिस लिखो, ठीक है। ठीक है, सो ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले भाई जो जैसे भाई आपका स्कूल कोई नोटिस दे रहा है तो सबसे पहले यहाँ उसका नाम होना चाहिए। सपोज आपके स्कूल का जो भी नाम है, यहाँ कैपिटल लेटर्स में आपके स्कूल का नाम होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली लाइन में क्या आएगा? नेम ऑफ द स्कूल या इंस्टीट्यूट या जिसके लिए भी आप नोटिस लिख रहे हो, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी डेट होनी चाहिए। सो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ बीच में लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ बीच में। फिर इसकी डेट होनी चाहिए। डेट कहाँ लिखेंगे? डेट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डेट कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ, ठीक है। सो यहाँ डेट लिखेंगे। फिर इसके बाद क्यों लिख रहे हो, ये नोटिस क्यों लिख रहे हो, सो उसकी हेडिंग लिखेंगे कि क्यों लिख रहे हो। सो यहाँ हेडिंग, फिर से यहाँ बीच में हेडिंग। सो यहाँ हेडिंग बीच में लिखेंगे, यहाँ हेडिंग, ठीक है। फिर यहाँ सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है, कि भाई डेट क्या है, कौन अटेंड करेगा, मीटिंग की प्लेस क्या है, ठीक है। सो सारी यहाँ आप इंफॉर्मेशन लिखोगे कि भाई डेट क्या है, हु विल अटेंड, प्लेस क्या है, ठीक है। फिर लास्ट में जिसने ये नोटिस लिखा है, ठीक है, जिसने भी लिखा है वो नोटिस, सो यहाँ उसका नाम या उसकी सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ उसका नाम जिसने भी नोटिस लिखा है, ठीक है, और उसका डेजिग्नेशन, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ उसकी डेजिग्नेशन। सो इस तरह से नोटिस लिखा जाता है। सो नोटिस लिखने के लिए बॉक्स बनाना है। जिस इंस्टीट्यूट, भाई जो भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, जो नोटिस लिख रहा है वो उसका हेडिंग, डेट, फिर हेडिंग सेंटर में इवेंट की डेट, जो उसे अटेंड करेगा,
मतलब सारी जानकारी यहाँ बीच में लिखी जाती है। फिर जिसने लिखा है उसका नेम और उसकी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब उसकी पोजीशन क्या है, प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, जो भी उसकी पोजीशन हो, ठीक है। सो इस तरह से नोटिस लिखा जाता है। अब आपको ज़्यादा आइडिया देने के लिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ। सो हम उसका नोटिस लिखेंगे, ठीक है, नोटिस राइटिंग लिखेंगे। सो यहाँ देखो, यू आर द सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल का जो कल्चरल क्लब है, मतलब कल्चरल क्लब मतलब भाई जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं स्कूल के, सो उसके आप सेक्रेटरी हो। द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन 25 ऑफ फरवरी। आपका स्कूल एनुअल डे बनाने वाला है 25 फरवरी को। ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल informing the badge holders and house captains of a meeting you are conducting। तो आप क्या कर रहे हो, आपको नोटिस लगाना है आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, और आपको सारे बैज होल्डर्स मतलब जो भी मॉनिटर्स, हाउस कैप्टन्स, उनके लिए आपको एक नोटिस लगाना है और उनको बताना है कि भाई आप एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो जिसके बारे में आप डिसीजन लोगे कि भाई प्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है। सो आप कौन हो, सेक्रेटरी हो कल्चरल क्लब के, और आपको मीटिंग करनी है आपके स्कूल के हाउस कैप्टन्स और बैच होल्डर्स के साथ, ताकि आप डिस्कस कर पाओ कि एनुअल डे का फंक्शन प्रोग्राम हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। नोटिस राइटिंग है, सबसे पहले क्या बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बॉक्स, ठीक है। मैं बॉक्स है ना पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं आधा बनाऊंगी, क्योंकि कहाँ ख़त्म करना है वो मुझे पता नहीं है। सो मैं देखूंगी मैं कितना लिख रही हूँ, उसके बाद मैं क्लोज करूँगी बॉक्स, ठीक है। अभी मैं 2 साइड से बना देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैंने, अच्छा, तो सबसे पहले आपके स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। आपके स्कूल का जो भी नाम हो, सो आप अपने यहाँ स्कूल का नाम लिख दो, जैसे कि स्कूल का जो भी नाम हो, ठीक है। सो JK स्कूल, ठीक है। फिर पाटन। सो मैंने आपको बताया था यहाँ हेडिंग में अपने स्कूल का नाम, इसके बाद डेट लिखेंगे इस साइड, ठीक है। यहाँ डेट लिखनी है आपको। सो ये आप कब डाल रहे हो नोटिस, तो सपोज आज डाल रहे हो, सो 10 अक्टूबर 2020, ठीक है। इस डेट पे जो भी डेट हो आज की आप वो लिख दो। फिर किस बारे में डाल रहे हो, तो हेडिंग डालो। सो हेडिंग है आपकी, क्यों डाल रहे हो, एनुअल डे सेलिब्रेशंस, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखोगे, अब आप अपनी बात लिखोगे कि भाई आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25 ऑफ फरवरी, कि हमारा स्कूल एनुअल डे मनाने वाला है। अ मीटिंग ऑफ द बैज होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन्स will be
held on 28th December in the school hall after the स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल के बाद, टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करती हुई एक मीटिंग लिखेंगे, ऑफ द एनुअल डे। ठीक है, मीटिंग कैसे करनी है उसके बारे में लिखना है। फिर लास्ट में आपका जो भी नाम हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो नाम तो सपोज यहाँ एक थोड़ी सी लाइन छोड़ के यहाँ नाम आ जाएगा, सो यहाँ मैं बॉक्स क्लोज करती हूँ। ठीक है, मैंने बॉक्स, मुझे पता नहीं था कि मैं कितना लिखूँगी, इसलिए मैंने नीचे से खुला ही रखा था। सो अब आइडिया आ गई, पूरा हो गया। मतलब शॉर्ट में लिखा कि भाई हमारा स्कूल सेलिब्रेट करने वाला एनुअल फंक्शन, मीटिंग है सबकी, स्टेट पे मीटिंग है, स्कूल हॉल पे मीटिंग है, स्कूल हो जाने के बाद मीटिंग है, और मतलब एनुअल डे का डिस्कस करेंगे हम। सो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, आपका जो भी नाम हो। सो इशिका, और फिर सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। ठीक है, सो यहाँ मैंने मेरा नाम और मेरी डेजिग्नेशन, मतलब मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो देखो नोटिस एकदम बॉक्स में है, ये स्कूल का नाम, भाई स्कूल, क्योंकि नोटिस स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल लिख रही है, जो भी लिख रहा है, सॉरी सेक्रेटरी लिख रहा है, फिर उसकी डेट, फिर क्यों लिख रहा है, हेडिंग क्यों लिख रही हूँ नोटिस, तो एनुअल डे की सेलिब्रेशन के बारे में, फिर सारा भाई मीटिंग कब करनी है, कितने बजे करनी है, कहाँ करनी है, सब लिख दिया, फिर मेरा नाम और मेरी डेजिग्नेशन। ठीक है, सो इस तरह से आप नोटिस लिख सकते हो। ठीक है, सो इसी तरह से आप एक और इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। सो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो चीज़ आप करना। सो यहाँ मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, जो आपको नोटिस लिखना है। बहुत ही सिंपल सा नोटिस है। यू आर प्रशांत पूजा। देखो अगर लड़के हो तो प्रशांत लिखना, लड़की हो तो पूजा। ठीक है, और अगर लड़के हो तो हेड बॉय, और लड़की हो तो हेड गर्ल। मतलब ये आपकी डेजिग्नेशन, हेड गर्ल ऑफ DPS मेहसाणा। ठीक है, आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो DPS मेहसाणा के, मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहसाणा के। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ काइट फ्लाइंग competition. Write a notice for your school notice board inviting participations. देखो आप प्रशांत या पूजा हो, हेड बॉय हो, हेड या प्रशांत हो तो हेड बॉय और पूजा हो तो हेड गर्ल। DPS मेहसाणा मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहसाणा के आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो।
आपके स्कूल एक काइट फ्लाइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो आपको अपने स्कूल पे के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाना है और बताना है कि आप पार्टिसिपेंट्स को बोल रहे हो आओ ज्वाइन करो। सो आपको क्या बताना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट्स को आपको एंट्री फ़ी बतानी पड़ेगी, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि नाम लिखवा लेना है आपको मेरे यहाँ आके, भाई इतनी डेट तक आपको आके अपना नाम लिखवा देना है। फिर आपको घर से भाई काइट लाना पड़ेगा या आपको डोरी लानी पड़ेगी वैसा, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। फिर ये जहाँ होने वाला है फ्लाइंग कंपटीशन, जहाँ होने वाला है वहाँ की डेट लिखनी पड़ेगी, फ्लाइंग कंपटीशन कितने बजे होगा, फ्लाइंग कंपटीशन का वेन्यू क्या होगा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन। सो ये एक सेल्फ ट्राई नोटिस है जो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, तो पता लगे आपको कितना समझ आया, ठीक है। सो ये आप ट्राई करेंगे नोटिस खुद से, और कुछ नहीं, बॉक्स बनाना है, स्कूल का नाम, डेट, हेडिंग और फिर बीच में सारा आपका जो भी इंफॉर्मेशन वो लिख के नीचे आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन, ठीक है। So this is your homework for notice writing, and hereby I am completing our topic of notice writing, ठीक है। So do the asked homework and please WhatsApp me. Do the entire work and WhatsApp me. Thank you.